ये हमारे पास ये एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस है। ये टॉपिक हमारा वही है जो हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। और वो टॉपिक क्या है? एक्शन एंड यूज़ ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स है। ठीक है, हमने टॉपिक ख़त्म किया था। इसके जो एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस जो ये वाले रहते थे, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसमें देखिए जो क्वेश्चन है कि 3 वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड एज इन फिगर 4.3.24 ये वाले हैं। ये एक लैंप है, ये एक लैंप है। 1 वोल्ट मीटर इस लैंप के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ये एक जो है वोल्ट मीटर इस लैंप के साथ कनेक्टेड है, और एक इन सब के साथ कनेक्टेड है। दोनों जो लैंप्स है उनके साथ कनेक्टेड है। कहते हैं कि व्हाट आर द वोल्ट मीटर्स रीडिंग एक्स वाई एंड जेड इन द टेबल बिलो विच वर ऑब्टेन विद 3 डिफरेंट बैटरीज है। अब कुछ आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे देखें, एक आपके पास है V है, एक V1 V2, एक ये V1 है, ये V1 है, ये V2 है और ये V है। यानी ये वाली जो चीज़ है इसके लिए ये वाला है। ठीक है, V1 के लिए हमारे पास ये जो V1 है इसके लिए ये वाली लाइन है, और V2 के लिए हमारे पास जो है ये वाली लाइन, ये V2 की लाइन ये वाली। ठीक है, अब हमने इसको देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि क्या किस तरीके से हो सकता है। तो ये देखें कि अब x इज इक्वल टू 12 प्लस 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कुछ आइडिया आपको हो सकता है। यानी ये वोल्ट मीटर क्या शो करेगा मुझे बताइए। अगर आपके पास V1 ये 12 है, सपोज करें ये V1 हमारे पास आ रहा है, ये वाला, ये V1 हमारे पास कितना है? 12 है, और V2 मेरे पास 6 हैं, ये वाला मेरे पास 6 है। तो ये V कितना शो करेगा? यानी ये x दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 कैसे होगा? इसलिए कि देखें ना, ये दोनों लैंप्स जो है ये सीरीज में है, और सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 is 12, V2 is 6, 12 plus 6 is 18। We will get, यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 18। यानी ये लैंप 1 और लैंप 2 दोनों सीरीज में हैं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 6 है, और सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से जो V होगा दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपके पास टोटल 6 हैं और ये 4 है, तो y दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सीरीज में है, सीधे सीधा आपने कनेक्ट करना है, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। इस तरह से 4 प्लस 8 हो जाएगा। 4 प्लस 8 12 है, 7 12 है, आई एम श्योर 12 है, लगता तो हाँ 12 ही है। तो 4 प्लस 8 12 इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है वो 18 आ रही है, जो y की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, जो z की वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है। तो ये इसके आंसर्स हो गए हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। कहते हैं कि 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 and R4 in figure 4.3.25 are all equal in value. What would you expect each of the voltmeter A, B, C to read, assuming that the connecting wires in the circuit have negligible resistance? ठीक है, अब आप ये देखें, R1 R2 R3 एंड R4 ये हमारे पास रेजिस्टर्स है। अगर हम उसको देख लें तो और ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। यस, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कितना, ये देखिए हमारे पास कितना आ रहा है? टोटल 12 वोल्ट आ रहा है। अब 12, और ये तीनों लिखे कि R1 R2 ये जो सब है ये इक्वल इन वैल्यूज है। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, इक्वल इन वैल्यूज है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब ये तो हमें पता नहीं कि वैल्यूज क्या है, लेकिन वोल्टेज के हिसाब से हम जब चूंकि इक्वल वैल्यूज है तो अब 4 3 12, तो ये 3 वोल्ट शो करेगा, ये 3 वोल्ट शो करेगा, और ये 6 वोल्ट शो करेगा। 12 वोल्ट को आपने उसी हिसाब से तकसीम करना है इसके अंदर। ठीक है, 12 वोल्ट जब तकसीम हो जाएंगे तो इस तरीके से आपके पास ये 3 वोल्ट आ जाएगा, ये 3 वोल्ट आ जाएगा, और ये दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R3 प्लस R4 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट 6 वोल्ट हो जाएगा। तो आई एम श्योर इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तीनों सीरीज में है।
अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन वोल्टेज इक्वल तकसीम हो रहा है, तो हर एक के ऊपर 12 को जब आप इक्वल तकसीम करेंगे 4 से डिवाइड कीजिएगा, 1 2 3 4 4 3 12, हर एक के पास 3 वोल्ट पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इफेक्टिव का मतलब ये है कि आप उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों को मिला के। पैरेलल में है तो मेरे पास R की जो वैल्यू आती है, ये R की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस या R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फार्मूला, ये पैरेलल में। तो R1 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, तो 16 अपॉन 8, 8 2 जा 16, 2 ओहम जो है वो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नंबर एक चीज़ तो ये वैल्यू हो गई। नंबर बी 4.3.27 shows a 3 resistors, calculate their combined resistance, combined in effective resistance total क्या होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके लिए मेरे पास ये R1 R2 R3, तो मैं R4 लगा देता हूँ। R4 में पहले सॉल्व कर लेता हूँ, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2, क्योंकि पैरेलल में है, तो 12 अपॉन 8, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, 1.5 ओहम आ जाएगा मेरे पास, ये R4 आ जाएगा। और R5 जो मेरे पास होगा वो ये R3 है प्लस, क्योंकि अब ये देखिए दोनों मिला के ये आपके पास सीरीज में हो जाएगा उसके, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि R4 आ रहा है 1.5 ओहम आ रहा है, ये इस 6 ओहम के साथ जो कि R3 मैंने उसका नाम रखा हुआ है, तो इसके साथ ये सीरीज में बन, ये देखिए ये दोनों मिला के जो रिजल्टेंट आएगा वो सीरीज में बन जाएगा उसके साथ। तो मेरे पास आ जाएगा R3 प्लस R4, R3 that is equal to 6 ohm और R4 is 1.5, you got 7.5 ohm resistance। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो इसका हो जाएगा that is equal to 7.5 ohm आ जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं तो मैंने इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनाया, ये वाला, ये मेरे पास ये वाला हो गया, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1.5 ओहम है, ये मैंने निकाला हुआ 1.5 ओहम निकाला हुआ। ठीक है, और इसके साथ फिर ये जाहिर है ये सीरीज में आ जाएगा जो कि 6 ओहम है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों को सीरीज, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 6, 7 एंड 8 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स। नंबर एक चीज, ये सीरीज में है तो 6 प्लस 7 प्लस 8, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं कनेक्ट होते हैं उसका जो कंबाइन होता है वो R इन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से। तो 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21 ओहम रेजिस्टेंस आ रही है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 21 ओहम आ जाएगा। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेजिस्टर्स इंक्रीजेस इफ द करंट, अभी क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाएंगे। इफ द करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन मस्ट रिमेन अनचेंज्ड, डज द सप्लाई वोल्टेज नीड टू बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड। हुआ ये कि एक रेजिस्टर को हमने इंक्रीज किया, ये तीनों सीरीज में हैं, इसमें से 6 ओहम को या 7 को या 8 को, इनमें से किसी एक की वैल्यू हमने इंक्रीज करी, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो करंट है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, करंट वही रहा। तो क्या हमने इसका जो पोटेंशियल है वो वही वैल्यू रहेगी या वैल्यू चेंज हो जाएगी? देखें, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR, I is the current, R is resistance, V is the potential difference. अब I is equal to V upon R आ रहा है। अब करंट अगर सेम है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, जरा देख लीजिएगा, अगर मैं करंट सेम रखता हूँ, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता हूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि रेजिस्टेंस जब मैं इंक्रीज करूँ और करंट सेम रहे, क्योंकि सपोज करें कि मेरे पास जो है वोल्टेज मेरे पास है 8
और रेजिस्टेंस मेरे पास 4 है, तो उस सूरत में करंट कितना आ रहा है, 4 2 8। जो करंट मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 2 आ रहा है, यानी मैं इसको जो करंट मेरे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 ओहम आ रहा है। 2 एम्पेयर, सॉरी ओहम नहीं, 2 एम्पेयर आ रहा है। अब अगर मैं इसको देखें, अगर ये 2 एम्पेयर है तो जब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, सपोज करें मैं इसको 6 कर रहा हूं, तो ये 2 एम्पेयर नहीं रहेगा, वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं भाई करंट सेम है। तो जब करंट सेम है तो इसका मतलब ये, और रेजिस्टेंस को सपोज करें कि मैंने करंट जो है मेरे पास 2 एम्पेयर है और ये इस रेजिस्टेंस को मैंने 4 से 8 कर दिया है, तो वोल्टेज में क्या मुझे 2 लेकर है, तो वोल्टेज में 16 कर दूंगा ना यार, तो तब जाके करंट सेम रहेगा ना। अगर आप इधर से वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके करंट सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे जो आंसर आ रहा है, डज द सप्लाई वोल्टेज नीड टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, नीड टू बी इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, वरना करंट सेम नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस सीरीज में है और अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो आपको जो करंट है वो आपको वोल्टेज है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग लैंप्स इन पैरेलल। दो जो एडवांटेजेस है, एडवांटेज ये है पैरेलल में कि आपके पास, यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूँ 2 लैंप्स को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पैरेलल में, तो कहता है कि इसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट ये है कि मैं इन दोनों के लिए अलग अलग स्विच रख सकता हूँ। जैसे घर के अंदर हमारी वायरिंग होती है, मैंने पहले बताया था, ये हमारे पास पैरेलल में, उसका बेनिफिट ये कि आपने पंखा बंद करना है तो लाइट बंद नहीं होगी, अगर आपने कुछ और टीवी बंद करना है तो आपकी लाइट और पंखा चलता रहेगा। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। भाई ये नहीं होगा, दोनों का सेम रोशनी दे रहा होगा, रोशनी एक की भी कम नहीं होगी। अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया, आपने यहाँ पे एक आपने कनेक्ट किया, एक रेजिस्टर, एक बल्ब को, या ये बल्ब को आपने इधर कनेक्ट कर दिया और एक बल्ब आपने इधर लगा दिया, इस तरह से ये आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो नतीजे में क्या होगा कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस इधर आ जाएगा तो ये ज़्यादा रोशनी देगा, नॉर्मल इसको पूरा वोल्ट मिलेगा, लेकिन इधर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो ये डिम हो जाएगा, ये वाला जो है ये डिम हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक नुकसान ये है कि एक का रोशनी ज़्यादा होगा, एक का रोशनी कम होगा। ठीक है, तो